राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जोदाय को फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीहते नमः। सत्संग के क्रम में मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आयसु दे ये हरसिए कही पुल के प्रभुगात। तो वो कहते हैं राम जी कि हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के, प्रीपितु मातु प्राण समझाके। आयसु पालि जन्म फल पाई, ऐहं बेगी होई सजाई। पिता मातु सन आवहु मांगी, चलिहं बनहि बहुरी पग लागी। अस कही राम गवनु तब कीन्हा, उपशोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनई धुनई सुर सोई, बड़ बिखादु नहीं धीरज होई। मुख सुखाहि लोचन स्रवहि, शोकुन हृदय समाय। मनहु करुण रस कट कही, उतरी अवध बजाय। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम। तो उन्होंने फिर कहा श्री राम जी ने कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके, राम जी कहते हैं कि आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा। जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊँगा, ताकि प्या आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ। विदा मातु सन आवो मांगी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विखाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूखे जाते हैं। मुख सुखा ही लोचन समहि, और आंखों से आंसू बहते हैं। और शोक न हृदय समायो, शोक हृदय में नहीं समाता है। तो मानो करुण रस कटकटई, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। तो सब मिले ही साझ विधि बात बिगारी, जहाँ ता दे ही कहीं गारी। यही पापिनी बूझि का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। निज कर नयन काढ़ी चाह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बन आगी। पालो बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाटु धरि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। सत्य कहाई कवि नारी सुभाऊ, सब विधु अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंबु बरुकु कही जाई, जान न जाई नारी गति भाई। काह न पावकु जरि सके, काह न पावकु जारि सक। काह न समुद्र समाय, काह न अबला प्रबल कही जग कज। काह न करे अबला प्रबल, कही जग कालु न खाई। श्री राम जय जय राम। वो कहते हैं सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे।
इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। वह अपने हाथ में अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर भी चखना चाहती है। या कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख में शोक ठाट उधरी ठाटा, और सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे। सदा राम यही प्राण समाना, अकारण कौन कुटिलपन ठाना। तो न जाने किस कारण से कैकेयी ने ऐसा कुटिलपन अपना लिया। तो कहा सत्य कहाँ कभी नारी स्वभाव। सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में आने योग्य था और भेद भरा होता है। सब विधि अगऊ अगाध दुराऊ। अपनी परछाई भली ही पकड़ जाए पर भाई जान न जाई नारी गति भाई। स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। तो आग क्या नहीं कर सकती, कहते हैं आग क्या नहीं कर सकती। समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता, अर्थात सबको खाता है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चाह काह दिखावा। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बरु विचारी नहीं कुमति ही दीन्हा। जो हठि भयो सकल दुख भाजनु, अबला भी बस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परिमित पहचाने, निपहि दोष नहीं देहि सयाने। शिविदधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाय सुनि रहाई। कान मूंद कर रद गही जुई जीहा, एक करही एक कहाई यह बात अलीहा। सुकित जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण पियारे। चंदु चवै बरु अनल कने, सुधा होई बिसतूल। असपनो कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। भरतु राम प्रतिकूल। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं कि विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, अर्थात क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं नगर के लोग में कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। तो जैसे वे शिविदधीच हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की समझ बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। और कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। सुखित जाहि यश कहा तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। तो भरत जी उनके वनवास में क्यों उनका हाथ रहेगा। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा हो विषतूल। तो चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियाँ बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए। सपने कबहु न कहीं कछु, भरत राम प्रतिकूल। परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं बोलते हैं, करेंगे। एक विधात दुखनु देहि, सुधा दिखाई दीन विसुजेहि। खर भरु नगर सोच सब काहू, दुसहदाहु उर मिटा उछाहू। विप्र बधू कुल मान जठेरी, जे प्रिय परम कैकेयी केरी। लगी देन सिख सील सराही, बचन बान सम लागहि ताही। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहु यहु सब जगु जाना। करहु राम पज सह पर सहज सनेहु, केहि अपराध आजु बनु देहु। कबहु न कियहु असवति आरेसु,
प्रीति प्रतीति जान सब देशु, कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जेहि लागी बज्रपुर पारा। सीय के पिय संग परिहरी, लखन की रही हैं धाम, राजकुभूजब भरतपुर, नृप की जी हैं बिनु राम। तो कोई कहते हैं कि विधाता को दोष देते हैं, और कोई कहते हैं जिसने अमृत बिठाकर विष दे दिया। हाँ, नगर भर में खलबली मच गई, नगर सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसा जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियाँ, कुल की मानी बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहो या सब जग जाना। तो ये सब बड़ी बुजुर्ग स्त्रियाँ कैकेयी से कहती हैं कि तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं, तो करहु राम सहज स्नेहु, इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। तुमने कब कहूँ न कियो सवतियारेसु, तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया कि जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी वहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। तो अस विचार उर छाड़हु कोहू, शोक कलंक कोठि जन होहु, बरतहि अवश्य देहु जुबराजु, कानन का राम कर काजू, नाहिन राम राजु के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे, गुरु गृह बसहु राम तज गेहू, नबसन अस बरु दूसर लेहू, जो नहीं लगी हूँ कहें हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन्ह किछु कछु होई, तो कही प्रगट जनावहु सोई, राम सरिस सुत कानन जोगु, कहा कहीं सुनि तुम कहूँ लोगु, उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जेहि विध शोक कलंक न साई, जेहि भांति शोक कलंक जाई, उपाय कर कुल पालही, अति फेरु राम ही जात बन जनि बात दूसरी चालही, जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धौ जिय भामिनी। कहते हैं कि हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, और भरत को अवश्य युवराज पद दो। पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर मांग लो, वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जो नहीं लगी हों कहें हमारे, जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जब तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, राम सरी सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनि तुम कहूँ लोगु। यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? उठो बेगी सोई करो उपाय, उठो जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से शोक और कलंक का नाश हो। तो जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। कैकेयी से कहती हैं, और सब बूढ़ी स्त्रियाँ बन जाती हुई श्री राम जी की को हट करके लौटा ले। दूसरी बात कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन
प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तो अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कपूरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतर न दे दुसारिस रूखी, मृगिन सितौ जनु बाघिन भूखी, व्याधि असाधि जान तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी उत्तर नहीं देती, वह दुस्साह क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागिन कहती हुई चल दी। राजू करत यह दय है बिगोई, इनसी अस जस करई न कोई, ए विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि कुचाली कोटि के घारी। जरहि विषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आसा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जन जल चर गन सूखत पानी। अति विखाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गुसाई, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखै राऊ। नव श्री राम जय जय राम, नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान, कूट जानि बन गवन सुनी, पुर आनंद अधिकान। तो कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती हैं, वो दुषा क्रोध के मारे रूखी बेरुंगवत हो रही है, ऐसे देखती हैं मानो सूखी बाघिन हरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि भागिनी कहती हुई चल दी। तो राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विखाद के वश हो रहे हैं। अध विखाद वश लोग लोगाई, गए माधु पहि राम गोसाई। स्वामी श्री रामचंद्र जी अब माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहाँ रख न लें। श्री रामचंद्र जी को रात तिलक की बात सुनकर विखाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही रात तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मत पाकर वह सोच मिट गया। श्री रामचंद्र जी का मन क्या हुआ, नए पकड़े हुए हाथी के समान, और रात तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। श्री राम जय